प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बुध के द्वादश भाव में फल। बुध बुध कुमार है, बालक है। बुध को अगर आपको समझना है तो बालक को समझिए। बालक कैसे रूठता है, कैसे खुश होता है। बुध बालक है। तो आइए बात करते हैं बुध के 12 भाव में फल। बुध अगर लग्न में हो तो उनको यहाँ दिग्बल मिल जाता है, यहाँ वो दिग्बली होते हैं। बुध वाणी के कारक है, व्यापार के कारक हैं। बुध अगर लग्न में हो तो ऐसे लोग बातुनी, बात प्रिय, ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। वो सभा में सभी लोगों को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध करने में सक्षम होते हैं। बुध अगर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि वो दिखने में, उनकी एज चाहे कितनी भी हो लेकिन वो दिखने में युवा राजकुमार की तरह वो दिखेंगे। बुध अगर लग्न में हो तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी। बुध के पास एक ही दृष्टि है, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ से अपनी 7वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। बुध अगर लग्न में हो तो सप्तम भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे लोगों के स्पाउस भी बातुनी, बात प्रिय, अपने वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले। उनका उम्र बहुत कम दिखेगी, मतलब वो कुमार कुमार की तरह उनके मतलब शरीर दिखेगा आपको। बुध अगर दूसरे भाव में हो तो यहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, धन के बारे में विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। बुध अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे लोग गायन वादन, ऐसे लोग गायक होते हैं, वादन होते हैं। ऐसे लोग कविता करने वाले, शायरी करने वाले आदि होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। बुध अगर दूसरे भाव में हो तो उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। तो ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्होंने अपना खान पान का ध्यान नहीं रखा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बुध अगर तीसरे भाव में हो तो यहाँ से पराक्रम भाव, यहाँ से व्यक्ति के पराक्रम के बारे में जाना जाता है, छोटे भाई बहन के बारे में जाना जाता है। तो बुध अगर पराक्रम भाव में हो तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोग अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो उनको सफलता मिल जाएगी। बुध अगर पराक्रम भाव में हो तो उनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे होगी। तो ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य निर्माता होते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। बुध अगर चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का विचार यहाँ से किया जाता है, चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोगों के बुध के चौथे भाव में होने से यहाँ भूमि भवन वाहन के सुख की ऐसे जातकों की कोई कमी नहीं रहती। बुध चतुर्थ भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो ऐसे लोगों की सर मतलब सरकारी नौकरी मिलने में मदद मिलती है। ऐसे लोग वाणी से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे लोगों को फाइनेंस में, जैसे सरकारी फाइनेंस में, बैंकिंग में काम मिल सकता है। बुध अगर पंचम भाव में हो तो यहाँ से व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, वाणी उनकी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे लोगों को सीए बनाता है। आपने देखा होगा बुध जिनके भी पंचम भाव में होते हैं ऐसे लोग सीए होते हैं, चार्ट अकाउंटेंट होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग ज्योतिषी भी होते हैं। पंचम भाव में बुध बैठे हो तो उनकी 7वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी। तो अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से ऐसे लोग आय अच्छा अर्जित कर लेते हैं। बुध अगर छठे भाव में हो तो यहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बाकी यहाँ बुध कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना है, क्योंकि बुध त्वचा के कारक हैं, स्किन के कारक हैं। तो स्किन से संबंधित, दांत से संबंधित ऐसे लोगों की दांत खराब होने के चांस ज़्यादा हैं अगर वो अपने दांत का ध्यान ना रखें तो। बुध सप्तम भाव में, यहाँ से व्यापार के बारे में विचार किया जाता है, स्पाउस के बारे में विचार किया जाता है, बिजनेस
पार्टनर्स के बारे में विचार किया जाता है। तो बुध सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होते हैं। उनके स्पाउस दिखने में एकदम राजकुमार टाइप होते हैं। ऐसे लोगों के स्पाउस बात प्रिय बातुनी होते हैं। सभा को मंत्र मुक्त अपने वाणी से करने वाले होते हैं। यहाँ पे बैठे सप्तम भाव में बैठे बुध की दृष्टि पुनः लग्न में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति बात प्रिय बातुनी होते हैं। सभा को मंत्रमुग्ध करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं अपनी वाणी से। बुध अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। हाँ, पर ऐसे लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है और दांत और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। बुध अष्टम भाव में हो तो उनकी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति, धन अच्छा मिले। बुध नवम में हो तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं। ऐसे लोग मतलब वक्ता होते हैं। यहाँ नवम भाव में बैठे बुध की दृष्टि पराक्रम भाव में होगी तो ऐसे व्यक्ति के पराक्रमी होते हैं। बुध अगर दसम भाव में हो तो यहाँ से व्यक्तियों के कर्म के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित मतलब करियर अपना बना सकते हैं। ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं। धर्म कर्म के पूजा पाठ करने वाले ऐसे लोग होते हैं। दसम भाव में बुध की दृष्टि, सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी भूमि भवन वाहन का सुख। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में ऐसे लोग अपने भूमि भवन वाहन का सुख बना लेते हैं। बुध अगर एकादश भाव में हो तो यहाँ से बुध अच्छी आय देते हैं। अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी आय कर लेता है क्योंकि उनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि ज्ञान भाव पे पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छी आय अर्जित कर लेता है। बुध अगर 12वें भाव में हो तो बुध यहाँ पे कोई नुकसानदेह नहीं है। आपका व्यय मतलब आपका खर्च पैसा अच्छी जगह में ही होगा, ज्ञान की चीज़ों में, ये सब की चीज़ों में, किताब इस सब की चीज़ों में होगा क्योंकि बुध ज्ञान का कारक है। इसलिए आपका पैसा ज्ञान की चीज़ों में खर्च होगा। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा